अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे इस्लामाबाद के मशहूर व मारूफ़ हस्ती हैं। औलिया कराम का बहुत ज़्यादा किरदार है हमारे ख़ित्ते पोठोहार में, बर्रसगीर में इस्लाम की तरवीज के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मारगला के पहाड़ों के दामन में और हम जा रहे हैं, एक चिलागाह है बरी इमाम सरकार की, ऊपर टॉप तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने गाड़ी अपनी यहाँ पार्क करनी है, ये एक बहुत बड़ी पार्किंग है, और फिर यहाँ से पैदल हमने जाना है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है पहाड़, और उसके दामन में आपको जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है एरिया, यहाँ तक हम जाएंगे। पार्किंग से जब आप पैदल चलते हुए आएंगे तो ये आपको सामने एक पुल है, ये पुल आपको दिखाई देगा। इसको क्रॉस करने के बाद आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, फिर इन सीढ़ियों से आपने जाना है ऊपर। तो चलें जी, चलते हैं। सुना है जी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, आज चेक करते हैं जी कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। जी नाज़रीन, तकरीबन 32 साल बाद मैं इस एरिया में आया हूँ। और जब मैं कॉलेज पढ़ता था, 1990-91 की बात होगी शायद, उस वक़्त हम लोग आया करते थे, यंग ब्लड था और भागते भागते ऊपर चढ़ जाया करते थे पहाड़ों के ऊपर। उस वक्त तो खैर इतनी आबादी नहीं थी, अभी तो बहुत ज़्यादा इधर दुकानें भी हैं माशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ जी लोए दंदी। इस मकाम को लोए दंदी कहते हैं और काफ़ी हार्ड है। हार्ड इस तरह है कि आपको पैदल चलना पड़ता है, ट्रैकिंग है, लेकिन काफ़ी अब तो आसानियाँ हैं जी। यहाँ रास्ते जो हैं वो पुख्ता हैं, किसी किस्म का मसला नहीं। दाएं बाएं आपको खाने पीने की भी अशिया मिलेंगी। माशाल्लाह चारों तरफ खामोशी और परिंदों की भी आवाज़ें हैं, बहुत खूबसूरत। बेस्ट मौसम जो है वो सर्दियों का है, जब आप लोई दंदी की तरफ जाते हैं। तो आज लकीली आसमान जो है वो बादलों से ढका हुआ है, और आप महसूस करें, सुने आप, आवाज़ें कितनी खूबसूरत हैं परिंदों की। नाज़रीन, जब भी आप हाइट की तरफ जाते हैं तो एक तो आपका सांस फूलता है और साथ आपको थकावट का एहसास भी होता है, बल्कि आप थक जाया करते हैं। थकान से बचने का एक ही तरीका है, वो ये है जी कि आपने बड़े बड़े स्टेप नहीं लेने, छोटे छोटे स्टेप लेके आपने ऊंचाई की तरफ जो है वो जाना है। उस वजह से आप थकते भी नहीं हैं, सांस भी नहीं फूलता। मैं अभी बैठा हूँ, एक छोटा सा होटल है और यहाँ जगह भी अच्छी है बैठने के लिए। तो अभी चलते हैं जी ऊपर, अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करते हैं। ये देखें जी मुगल साहब को। हाँ जी जगह जगह आपको इस तरह के झोंपड़े दिखाई देंगे और कुछ शॉप्स भी हैं, ज़्यादातर बंद हैं। शायद लोगों का रुझान आज कम है, रश भी नहीं है इतना ज़्यादा। और ये देखें बड़े बड़े पत्थर, और उसके पास बैठ के थोड़ी देर सस्ताने के बाद आप जाएं जी ऊपर। चलें जी, चलते हैं। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने इनसे बचना है। कुछ लोग जा रहे थे, उनसे इसने जूस छीना है। ये देखें, ये मज़े से पी रहा है। अब अच्छा जी, माशाल्लाह इधर छोटे छोटे खोखे भी हैं, दुकानें हैं। ये आपको जो पत्थर दिखाई दे रहा है,
इसको परी पत्थर कहते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ आपको बंदर काफ़ी दिखाई देंगे रास्ते में, तो इनसे आपने बच के चलना है। और ये बात मैं कह रहा था आपसे परी पत्थर की, ये है जी परी पत्थर। और यहाँ के लोगों ने मुझे बताया जी कि ये एक परी थी जो बड़ी सरकार को बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी। जब वो इबादत में मशगूल हुआ करते थे तो उस वक्त ये उनको तंग किया करती थी। उन्होंने कह लें कि गुस्से में आके इसको कुछ कहा या व्हाट्सएवर, मैं मज़ीद इसकी गहराई में नहीं जा सकता। तो उसके बाद ये पत्थर बन गई परी। अब ये बात कहाँ तक हकीकत पे मबनी है, इसका फ़ैसला आपने करना है। और ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट दरख्त, बरगद का दरख्त। और इसकी एज कम से कम 500 साल होगी इस बरगद के दरख्त की। बहुत बड़ा सा पत्थर है ये, चट्टान इसको कहेंगे। और इस चट्टान के दरमियान में ये खाली जगह और ये साथ बरगद का दरख्त और उसके बिल्कुल करीब ये परी पत्थर। पकोड़े तैयार हो रहे हैं और लकड़ी को जला के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ। और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। वापसी पे हम लोग इसको खाएंगे इंशाल्लाह। और ये साथ चाय तैयार हो रही है। सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। आज मेरी मिसेस जो है ये भी हिम्मत कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। थोड़ा सा दुश्वार रास्ता शुरू हो चुका है। मारगला के खूबसूरत पहाड़ों का दिलफरेब व्यू दिखाता हूँ आपको। ये नीचे आबादी भी है, गांव है शायद। बिल्कुल जी गांव है। खूबसूरत पहाड़। ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको मज़ार दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हों यानी पहाड़ के ऊपर जा रहे हों तो इस तरह की स्टिक आप कोशिश करें साथ रखें लाजमी। यहाँ पहुंचकर सीढ़ियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं, अभी भी फासला काफ़ी है। ये देखें, ये है सामने दरबार और मुझे तो लगता है मज़ीद 15 मिनट और लग जाएंगे। सामने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं ऊपर की जानिब, यानी इस दरबार की तरफ। और हमारा सफ़र भी इसी तरफ है, यानी हमारी मंजिल भी यही है। जी नाज़रीन, ये देखें जी बंदरों की फैमिली। और ये अभी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। इनके ऊपर बिल्कुल भी आपने ट्रस्ट नहीं करना। यहाँ ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्ता है। और ये देखें जी छोटे छोटे बंदर, बड़े बड़े बंदर। ये रास्ता काफ़ी मुश्किल है। बाबूजी लग पता क्या। ओह ओह, मोहतरमा भी आ रही हैं। ये एक और फैमिली आ रही है जी सामने से। ओ बागी। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देखें, ये भी गुस्से में है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पहुंच गए हैं जी 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद ऊंचाई पर। यहाँ से हम मज़ीद ऊपर की तरफ जाएंगे। ये है ऊपर चिलागाह। चलते हैं ऊपर थोड़ी देर के बाद। इट्स लंच टाइम। इसको कहते हैं जी जिन पत्थर। और क्यों कहते हैं, ये ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ मशहूर है कि ये एक देव था और उसकी ये टांग है। वो इबादत के दौरान बड़ी सरकार को उनकी इबादत में खलल पैदा किया करता था। उस वजह से फिर ये सज़ा के तौर पे पत्थर बन चुका है। वाकई जी ये तख्त की शक्ल है, अगर आप इसको गौर से देखें। लोग जहाँ आते हैं और मन्नतें मानते हैं।
ये इधर मन्नत के धागे बांधते हैं। आपने नहीं बांधा। पहाड़ का पत्थर। जब आप इधर आएंगे तो आपको गिफ्ट शॉप दिखाई देगी, एक ये वाली, और दरबार के साथ एक और खूबसूरत सी शॉप है। लोगों ने धागे बांधे हुए हैं इधर बहुत ज़्यादा, और मन्नतें मांगी जाती हैं, और उसी तनाजुर में ये लोग यहाँ धागे बांध कर चले जाते हैं। ये जो सामने आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा सा बरामदा, तो ये ज़ायरीन के लिए है जगह। यानी अगर आप आए हैं फैमिली के साथ और थके हुए हैं तो आप आराम कर सकते हैं इधर इन कमरों में फैमिली के हमरा। ये कुछ ख़रीदा है जी मेरी मिसेज़ ने, और ये हमारी प्यारी सी नवासी है, उसके लिए एक और चीज़ परचेज़ की हमने अपनी नवासी के लिए। और इसी तरह ये चूड़ियाँ, छोटी सी मुन्नी सी गुड़िया है हमारी। आप चलते हैं इस जगह पर। ये रास्ता जा रहा है ऊपर चिलगा की तरफ। काफ़ी ऊंची सीढ़ियां हैं, और ये इस्लामाबाद का हसीन मंजर। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ भी बहुत खूबसूरत बरगद का एक दरख्त है। इस एरिया में रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार है, और ये जो पत्थर हैं आपके पाँव जब इसको टच होते हैं तो ये भी काफ़ी स्लिपरी सा हो गया है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें, जैसे इंसानों के हाथ की रगड़ या पाँव की रगड़ से ये देखें ये बहुत मुलायम सा हो चुका है। यहाँ आपने जूते उतारने हैं, और जूते उतारने के बाद फिर यहाँ से हमने जाना है नीचे। यहाँ भी काफ़ी दुश्वार आप ये कह लें कि सीढ़ियाँ हैं, और ये नीचे दरबार, और हम पहुँच चुके हैं इस वक्त चिलागाह में। जी नाज़रीन, ये है जी वो गार जहाँ बरी सरकार ने चिला काटा, और ये बहुत तंग व तारीख है। जिस वक्त बरी सरकार इबादत में मशगूल हुआ करते थे, मसरूफ़ हुआ करते थे, तो उस वक्त जिन्नात वगैरह उनको तंग किया करते थे। तो ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ आके पता चला कि ये उस वक्त जिन्नात की शक्ल में थे, और कुछ हाथी की शेप में बन गया ये पत्थर अगर आप देखें। और ये थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखें तो ये इस जगह पे देखें अगर आप, तो ये शहद की मक्खियों का एक कह लें कि वो छत्ता है जो कि पत्थर हो चुका है। जी नाज़रीन, ये देखें, ये बहुत तंग सी गार है, और जा तो सकते हैं अंदर, लेकिन सही बात बताऊं तो मुझे थोड़ा सा कह लें कि घुटन महसूस हो रही है। ये ऊपर तक नज़र दौड़ाएं आप, ये अंदर एक दिया जल रहा है, और काफ़ी लोग गए थे अंदर और वापस आए हैं। जी नाज़रीन, अब हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे यहाँ से। चलें जी, अब दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वापसी के लिए। और ये देखें, लगता है हमारे इस्तकबाल के लिए बैठा हुआ है। और तेरी खैर, अब ये ना हो कि हमारे जूते ही उठा के ये भाग जाए इधर से। अब हम यहाँ से वापसी की राह लेंगे, और वापसी जब आप करेंगे तो उम्मीद है जी कि हमारा जो वक्त है वो मज़ीद कम लगेगा। जब आप ऊंचाई से उतराई की तरफ आते हैं तो फिर आपको पता है कि आपकी जो स्पीड होती है वो डबल हो जाया करती है। तो चलें जी, अभी 3:15 हो रहे हैं, तो यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ठंडा हो गया इसमें शादी कराते हैं। जब हम गए थे तो यहाँ काफ़ी धुंध थी, लेकिन अभी माशाल्लाह ग्रीन, लश ग्रीन नीचे दिखाई दे रहे हैं, खेत दिखाई दे रहे हैं लश ग्रीन। कुछ अरसे बाद जब आप आएंगे इधर, आई मीन अप्रैल में या मई में, उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा बहार होगी, और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें तो अभी भी हैं, लेकिन मौसम बहार में बहुत मज़ा आता है इधर आने में जब आप इधर आते हैं तो। हवाएं सरसरा रही हैं और फ़िज़ाएं गुनगुना रही हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र। और ये जो पहाड़ के ऊपर आपको धुआं दिखाई दे रहा है, ये कुछ
बाइस तशवीश है, शायद किसी ने आग लगाई हुई है। और आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चिलागाह की तरफ। ये जी मिसेस अरशद मुग़ल बैठी हुई हैं आराम से, अब पता नहीं किन सोचों में हैं। आगे चल के चेक करता हूँ, लगता है चिड़ियों को देख रही है। एक दरख्त आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें, इसके ऊपर ये ऑरेंज कलर के छोटे छोटे दाने हैं। और ये क्या चीज़ है, काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं जिनके ऊपर ये आपको इस तरह के ये दाने दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, जायका ठीक है जी। हैं जी, जी नाज़रीन, तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं पैदल चलते चलते, और मज़ीद 10 मिनट लगेंगे, पार्किंग तक पहुंच जाऊंगा मैं। आपने एक चीज़ का ध्यान करना है, जब भी आप आएँ तो कोशिश करें मगरिब से पहले पहले आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ जंगली हयात भी है। और अंधेरा जब हो जाए तो आपको पता है कि लेपर्ड भी बाहर आ जाते हैं, शेर भी आ जाते हैं और भेड़िए भी आ जाते हैं। मुख्तलिफ यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, तो वो रुख करती है, फिर अपनी खुराक की तलाश में मगरिब के वक्त निकलते हैं जानवर। तो आप कोशिश करें मगरिब से पहले पहले यहाँ से कूच करें अपने घर के लिए। कोई चीज़ तो चाय तैयार हो रही है इधर, और साथ पकोड़े भी हैं। काफ़ी नीचे आ गए हैं अभी हम, और स्टार्टिंग में ये शॉप्स आपको दिखाई देंगी। पानी अगर आपने लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और दीगर अशिया भी हैं यहाँ, बिस्किट वगैरह। बिल्कुल जी, पता चल रहा है कि मोहतरमा थक गई है बहुत ज़्यादा। सीप से बने डेकोरेशन पीस, आईना, पोनी की चेन। शाम का वक्त हुआ चाहता है। माशाल्लाह जी, वेदर प्लेजेंट हो चुका है, ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, और चारों तरफ से आसमान ढका हुआ है बादलों से। दिए पड़े हुए हैं और बीच में तेल भी है, ये सरसों का तेल है। ये है जी दानेदार स्टिक, और इसके ऊपर ये आपको ये देखें, ये जो दिखाई दे रहे हैं उभरे हुए दाने, और इसके ऊपर कांटा भी होता है। ये है जी तिम्बर। और सुनने में ये आया है कि जिन लोगों को शुगर होता है वो इसको हाथ में पकड़ के जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि वो चलते फिरते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। एंडिंग पॉइंट जब हम गए थे तो ये सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, और अब इख्तितामी लम्हात हैं हमारे इस ट्रिप के। बड़ी इमाम दरबार के पास से हम लोग, एक चौक है वहाँ से हमने राइट टर्न लिया, यहाँ तक पहुँचे, और वहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पार्किंग एरिया तक का जो इलाका है वो भी बहुत खूबसूरत है, वो भी देखने के काबिल है। अगर रोड की बात करें तो 100% रोड ठीक नहीं है। रास्ते में किसी जगह पे आपको सड़क जो है वो कच्ची दिखाई देगी, और किसी जगह पे बहुत अच्छी है। बाइक आसानी से आ जाता है इधर, गाड़ी तो ज़री बात है, गाड़ी के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नज़ारे हैं दाएं बाएं के, वो तो मैं कहता हूँ जी देखने के लायक हैं। आप आएँ, आप बहुत एंजॉय करेंगे इस एरिया में। नाज़रीन, मैं अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।